हरे कृष्णा, राधे राधे। चातुर्मास का तीसरा महीने का पावन समय शुरू हो चुका है। कार्तिक मास। भगवान की समक्ष धर्म और कर्म करने का संकल्प लीजिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी अवश्य करिए। इन 4 मासों में कोई भी दिया गया दान 1000 गुना होकर वापस मिलता है। आप सभी को चातुर्मास के तीसरे महीने की यानी कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान, कार्तिक महत्तम, अध्याय 6, पावन पवित्र फलकारी। इसलिए बड़े मन भाव से सुनिएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शालिग्राम तुलसी माता मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक ठाकुर जी की जय। और आज है कार्तिक मास का छठा दिन यानी कि छठा अध्याय श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अपने अपनी गुरु महाराज की जय। आइए महात्म सुनते हैं। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास की महत्तम का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़ी सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर करता है, इंद्रियों को मोक्ष देता है, कामना वालों को कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देते हैं। इसका आधार क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपया करके कार्तिक मास इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान श्री कृष्ण से कमल जैसे नेत्र वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनकी मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में से सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है कि मेरे हित के लिए आप यह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको बहुत अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारी आंगन में लगाया है। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वह भी मैं जरूर बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो। मैं सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अति कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसकी कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक भयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए।
परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव से अपने कर्मों के कारण हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी, हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह पाऊंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न और भोजन का प्रबंध कौन करेगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह वृक्ष के नीचे मूर्छा खाकर भूमि पर गिर पड़ी और कुछ चेतना आई तो उसने घर का सारा सामान बेचकर उन दोनों की जो अंतिम संस्कार की चीज़ें सही होती हैं वो कर दी, अरष्टी वगैरह कर दी और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हुई। वह दुर्लभ शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम ले गए। यह कार्तिक के व्रत का प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बन तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित हुआ, चंद्र शर्मा अक्र हुए, तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आज जन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, उसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह हमको तुम्हारी समान ही प्रिय है। तो देखा आपने कार्तिक का कितना महत्व है। कार्तिक में दीप प्रज्वलित करने की महिमा क्या है, कार्तिक स्नान से करने से क्या होता है। देखो, अगर आप इन चारों महीनों में चातुर्मास भी चल रहा है और कार्तिक का महीना भी चल रहा है, आप इसमें जो कुछ भी करोगे उससे उसका फल हमें 1000 गुना होकर मिलता है और हमें अपने श्री कृष्ण भगवान की भक्ति मिलती है। तो इसीलिए इस पावन समय को ऐसे ही जाने मत देना, कुछ न कुछ नियम जरूर लेना। हे श्री हरि, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल 7वें अध्याय का हम श्रवण करेंगे। आगे की कथा 7वें अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे।